शहर में एक नई सुबह। शहर अब पूरी तरह से बदल चुका है। हर तरफ सुनहरी रोशनी और खुशहाली थी और 12 साल का आर्यन अब सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि शहर का गुमनाम रक्षक बन चुका था। अचानक एक शाम शहर की रंगीन रोशनी फीकी पड़ने लगती है। ये कोई साधारण बिजली का कटना नहीं था। शहर के बीचों बीच एक विशाल आकृति उभरती है और उसमें से डार्क बीस्ट निकलता है। उसका हाईटेक काला सूट आसपास की हर चमक को सोख लेता है। आर्यन बिजली की रफ्तार से डार्क बीस्ट के सामने पहुंचता है और उस पर एक जोरदार इलेक्ट्रिक बोल्ट छोड़ता है। लेकिन डार्क बीस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका सूट सारी बिजली सोख लेता है। आर्यन पहली बार खुद को कमजोर महसूस करता है। उसकी नीली आंखों की चमक धुंधली पड़ने लगती है। डार्क बीस्ट शहर के मेन ग्रिड से जुड़ जाता है और पूरे शहर को अंधेरे में धकेलने की धमकी देता है। आर्यन हार मानकर पीछे नहीं हटता। वो याद करता है कि बिजली सिर्फ हमला करने के लिए नहीं बल्कि संतुलन बनाने के लिए होती है। वो अपनी आंखों को बंद करता है और महसूस करता है कि डार्क बीस्ट का सूट एक कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है। वो बिजली सोखता तो है पर उसकी भी एक सीमा है। आर्यन अपनी वाइब्रेशन को बदलता है। उसकी नीली बिजली अब व्हाइट गोल्ड ऊर्जा में बदलने लगती है। ये ऊर्जा हमले के लिए नहीं, ओवरलोड के लिए थी। आर्यन शहर की सबसे ऊंची इमारत पर बिजली की रफ्तार से दौड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है जहां डार्क बीस्ट शहर की बिजली की सारी एनर्जी अपने अंदर ले रहा है। डार्क बीस्ट उस पर हमला करता है और आर्यन उस पर हमला करता है और दोनों के बीच एक शानदार फाइट होती है। डार्क बीस्ट घबरा जाता है। वो इतनी बिजली संभाल नहीं पा रहा। डार्क बीस्ट का सूट फटने की कगार पर है। लाल रोशनी से कांप रहा है। आर्यन धीरे से आगे बढ़ता है। वो अपनी एक उंगली डार्क बीस्ट के सूट के धड़कते हुए मेन फ्यूज पर रख देता है और कैपेसिटर का फ्यूज उड़ जाता है। डार्क बीस्ट का सूट अब सिर्फ एक बेकार लोहे का डिब्बा है। वो घुटनों पर गिर जाता है। उसकी सारी शक्ति जा चुकी है। आर्यन उसे मारता नहीं बल्कि उसे वो सुनहरा स्पार्क दिखाता है जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। आर्यन का ये छोटा सा इशारा विलन के अंदर की नफरत को खत्म कर देता है। शहर अब सुरक्षित है। आर्यन अपनी बालकनी पर वापस आ गया। आसमान तारों से भरा है और नीचे शहर की रोशनी मुस्कुरा रही है। आर्यन की आंखों में अब वो पुरानी नीली बेचैनी नहीं बल्कि एक स्थिर सुनहरी चमक है। वो अब सिर्फ बिजली नहीं देता, वो इस शहर का संतुलन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल कालू टीवी टून्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें ताकि इसका अगला पार्ट भी कहीं मिस ना हो जाए।